जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी। आज हम लोग बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल का। ये दूसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले वाला वीडियो मैंने कल अपलोड कर दिया था, जो बेसिक नॉलेज था आपका मेटल और नॉन मेटल के बारे में। उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, मेटल की हम लोग बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किया था, मेटल को हम लोग ने डिफाइन किया था, ठीक है। और कुछ हमने बेसिक मेटल के बारे में बात किया था कि कौन सा मेटल लिक्विड होता है, कौन सा मेटल डल इन अपीयरेंस होता है, कौन से मेटल सॉफ्ट होते हैं, और ऐसे ही हमने नॉन मेटल के बारे में बात किया था, ठीक है। तो आज का वीडियो बड़ा ही अच्छा होने वाला है। जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल की आज हम लोग कवर करेंगे। फिर जो नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है हम लोग कल कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हम लोगों को आज पढ़ना क्या है दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को हम लोगों को पढ़ना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने हमको देखा, तो आप से अगर कोई पूछता है कि वह व्यक्ति जिसको आपने अभी देखा था उसके बारे में कुछ बताइए, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, फिर आप क्या देखेंगे। आपने देखा कि हाँ मैंने ये स्पेक्टिकल पहने हुए थे, मेरे बाल नहीं थे, ठीक है। फिर आपने कुछ देखा कि हाँ कुछ इनके जो है शर्ट पे कुछ ये जो माइक लगा हुआ था, ऐसा कुछ था, इनके हाथ में जो क्या था, इनके हाथ में एक मार्कर था, ऐसा कुछ आपने फीचर देखा, कुछ बताया उनको, जो फिजिकली आपने देख करके बताया कि जो है उस व्यक्ति के बारे में मीन्स हमारे बारे में कुछ उस व्यक्ति से आप बता रहे हैं, ठीक है। तो यही हो जाता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी आपने देखा। ऐसे ही जब आप किसी मेटल को देखते हैं तो आपको मेटल देखने में कैसा लग रहा है, उसको टच करने में कैसा लग रहा है, ठीक है। उसको आपने हथौड़े से पीटा तो फिर आपको कैसा वो मिला, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज का जो पहला पॉइंट है हमने लिखा नंबर 1 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे मेटल्स आर मेलेबल, ठीक है। तो मेटल्स आर मेलेबल का मतलब हो जाता है बेटा कि जब आप मेटल को, ध्यान से सुनिएगा, जब आप मेटल को क्या करते हो, हथौड़े से पीटते हो, मीन्स ऑन हैमरिंग metals will convert into thin sheet। सिंपल सा डिफिनीशन है, ऑन हैमरिंग metals will convert into thin sheet without breaking। बिना टूटे हुए ये मेटल क्या हो जाएगा, मेटल बेटा एक सीट में जो होता है ये कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, एक सीट में जो है ये चेंज हो जाएगा। उसी को आप क्या कह देंगे, मेलेबल कह देंगे, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, मेलेबिलिटी हो जाएगी। हमने लिख दिया मेटल्स किसमें चेंज हो जा रहे हैं, थिन सीट में चेंज हो जा रहे हैं, क्या करने पे, हैमरिंग करने पे। अब जो है मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेटल का कोई बर्तन है, ठीक है, आपके घर में कोई मेटल का बर्तन है, छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट जो आप मेटल का खिलौना उलौना ले आए अगर, तो उसको जब आप हैमरिंग करोगे बेटा तो क्या होगा, वो फैल जाएगा। क्या करेगा, फैल जाएगा, सीट में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ एग्जांपल के साथ उसमें समझाया गया है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, एक मेटल में क्या है, एल्युमिनियम का थोड़ा सा आपके पास एक एल्युमिनियम का आपको बॉक्स मिल गया, ठीक है। आपने उस एल्युमिनियम के बॉक्स को 5 से 6 बार हैमर से पीटा, फिर आपने क्या देखा कि एल्युमिनियम का जो बॉक्स था वो थोड़ा क्या हो जा रहा है, सीट में चेंज हो जा रहा है। किसमें, सीट में चेंज हो जा रहा है। तो आपने कहा भाई ये कैसी प्रॉपर्टी है मेटल की, ये तो मेलेबिलिटी है। क्या कहा आपने, ये क्या है, ये मेलेबिलिटी है, ठीक है। अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल कौन है, तो आप बताओगे सबसे ज्यादा मेलेबल आपका क्या है, गोल्ड है, फिर क्या है, सिल्वर है। तो सिल्वर एंड गोल्ड आर मोर या मोस्ट मेलिएबल मेटल, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमने कुछ और एग्जांपल ले रखे हैं। हमने कहा कि जब आप इस मेटल को बेटा पीटोगे, हैमरिंग करोगे, तो मेटल किसमें चेंज हो जाएंगे, तो हमने कहा एक पतली सी थिन सीट में चेंज हो जाएंगे। और उसी को हम लोग क्या कह देंगे, फॉइल कह देंगे। क्या कह देंगे इसको हम लोग, थिन सीट कह लीजिए, चाहे फिर आप कह दीजिए फॉइल। क्या कहोगे भाई, फॉइल कह लीजिए, ठीक है। जितने भी मेटल होते हैं बेटा उनको जब आप हैमरिंग करते जाओगे तो एक पतले से वो फॉइल में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रखा है। नंबर 1 पे हमने लिखा कि एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम फॉइल किसका बना हुआ है, एल्युमिनियम फॉइल बनेगा आपका एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम को आपने पीटा, पीट करके उसको क्या कर दिया, एक फॉइल में चेंज कर दिया, मतलब कि थिन सीट में चेंज कर दिया। अब इसका यूज कहां पे करेंगे, तो हम लोग एल्युमिनियम फॉइल को यूज करते हैं फूड आइटम को पैक करने के लिए। क्या करने के लिए दोस्तों, फूड आइटम को पैक करने के लिए। जैसे कि क्या आ जाएगा, बिस्कुट को आप पैक करने के लिए यूज करते हो, चॉकलेट को पैकिंग, चॉकलेट की पैकिंग के लिए यूज किया जाता है, मेडिसिन को पैक करने के लिए यूज किया जाता है, सिगरेट को पैक करने के लिए किया जाता है। ऐसे कुछ जो फूड आइटम होते हैं उसको पैकिंग के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसकी पैकिंग के लिए हम लोग एल्युमिनियम फॉइल को यूज कर देते हैं। अब दूसरा बात आ गया भाई, ये सिल्वर फॉइल है, तो ये सिल्वर को बीट करके, सिल्वर को
पीट करके हैमरिंग करके क्या बनाया गया, एक फॉइल बना दिया गया। इसका यूज क्या होता है दोस्तों, इसका यूज हम लोग डेकोरेटिव स्वीट्स में करते हैं, मिठाइयों के डेकोरेशन में उसका उपयोग किया जाता है। जब आप कभी मिठाई वगैरह खरीदने जाते हो तो अच्छी मिठाई जब आप लेते हो तो उसके ऊपर आपको सिल्वर कलर की एक फॉइल मिल जाती है, तो क्या है, वो सिल्वर फॉइल होती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमने लिखा कॉपर की फॉइल आ गई, कॉपर की फॉइल आ गई। कॉपर को आपने पीट पीट के एक शीट में चेंज किया और उससे आपने क्या बना दिया, उससे आपने अपने घरों में यूज होने वाले बर्तन को बना दिया, यूटेंसिल्स बना दिए, फिर अदर कंटेनर बना दिया। आपके घर में कई सारे बेटा ऐसे बर्तन होंगे जो किसके बने हुए हैं, कॉपर के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, कॉपर के बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग आयरन की। आयरन भी क्या है, मेलेबल है, लेकिन ज्यादा मेलेबल नहीं है। जितना मेलेबल आपके गोल्ड और सिल्वर हो जाते हैं, जितना मेलेबल आपका एल्युमिनियम हो जाता है, जितना मेलेबल आपका कॉपर हो जाता है, उतना आयरन नहीं है। लेकिन आयरन भी मेलेबल है। आयरन बेटा मेलिएबल है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसको हम लोग, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग बॉक्स वगैरह बनाने में के लिए कर लेते हैं, बाल्टी बनाने के लिए कर लेते हैं, ड्रम बनाने के लिए कर लेते हैं, और मशीनों में उसका उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये थी पहली प्रॉपर्टी, मेटल्स आर मेलेबल। अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मेटल्स आर डक्टाइल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है कि मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। ठीक है, डक्टाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल को हम लोग ड्रा कर दें किसमें, थिन वायर में। किसमें चेंज करते हैं भाई, थिन वायर में उनको ड्रा कर दिया जाए या फिर उनको स्ट्रेच कर दिया जाए, मतलब खींचने पे वो किसमें चेंज हो जाए, उनको खींचा जाए तो वो किसमें चेंज हो जाए, थिन वायर में चेंज हो जाए। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, डक्टिलिटी कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा, डक्टिलिटी कह देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसके एग्जांपल क्या हो जाते हैं, तो आप कहेंगे सर लगभग जितने मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, लेकिन सारे मेटल की डक्टिलिटी एक जैसी नहीं होती है। सारे मेटल की डक्टिलिटी एक जैसी नहीं होती है, कुछ ज्यादा डक्टाइल है तो कुछ उससे कम, कुछ उससे कम, ऐसा होता है। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये किसके फॉर्म में अवेलेबल है बेटा, ये वायर के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आपके पास कॉपर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर, ये आपको वायर के फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया एक पॉइंट, ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली डक्टाइल। हमने आपसे जो बताया कि सभी मेटल्स जो हैं एक जैसे फॉर्म में, एक जैसे तरीके से डक्टाइल नहीं होते हैं, कुछ कम तो कुछ ज्यादा, कुछ उससे भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे नोट करके लिखा कि जो गोल्ड होता है दोस्तों, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल क्या है, तो आप कहोगे भाई सबसे ज्यादा डक्टाइल क्या है, गोल्ड है। सबसे ज्यादा डक्टाइल क्या है, गोल्ड है। तो 1 ग्राम अगर गोल्ड को ले लिया जाए तो लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार को बनाया जा सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप इकोना बस स्टॉप से चले तो लगभग आप लिटिल फ्लावर स्कूल के आसपास पहुंचोगे, तब जाकर के आप 1 ग्राम वायर से इतनी लंबी तक तार आप बना सकते हो। ठीक है, 2 किलोमीटर के आसपास। अब देखिए भाई दूसरी बात कहेगी सिल्वर। सिल्वर क्या है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये क्या है, ये इनको हम इलेक्ट्रिक वायर के फॉर्म में यूज कर देते हैं। सिल्वर को यूज किया जाता है, कॉपर को, एल्युमिनियम को, लेकिन सिल्वर जो है ज्यादा नहीं यूज किया जाता है बेटा, क्योंकि कास्टली पड़ जाता है। कॉपर और एल्युमिनियम ज्यादा जो है इलेक्ट्रिकल वायर के फॉर्म में यूज किया जाता है। फिर उसके बाद कहा गया कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम वायर को हम लोग क्या करते हैं, ये लेबोरेटरी पर्पज के लिए हम लोग यूज किया जाता है, ये लैब में जो है एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो है आपका टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन जो होता है वो बल्ब के फिलामेंट में इसको यूज किया जाता है। मींस टंगस्टन जो है ये कहां पे यूज करेंगे, टंगस्टन को हम लोग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में यूज करते हैं, टंगस्टन को यूज करते हैं, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के रूप में यूज कर देते हैं। अब दोस्तों हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, जो तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। किसकी है प्रॉपर्टी भाई, तीसरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट वाली प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो माय फ्रेंड्स, जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये जो मेटल्स होते हैं दे अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, ये क्या करेंगे, हीट को अलाउ करेंगे कि हीट जो है उनमें से पास हो जाए, इसलिए क्या हो जाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाते हैं। इसको समझते हैं हम लोग, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लेकर के हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी मम्मी जो है, जो क्या करती है, कभी जो है आप सुबह आप उठते हैं चाय बनाती है, तो चाय बना रही हो, क्या करेंगी वो भाई जो है, ये कोई ना कोई तो मेटल लेंगी, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कॉपर हो। ठीक है, चाहे वो आपका स्टील हो जाता है जिसमें भी आयरन होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, इसके नीचे क्या कर देती है, वो हीट का सोर्स दे देती है।
हीट का सोर्स देती हैं। तो आप देखते हो कि धीरे धीरे जो है आपका चाय वगैरह है वो सब इसमें जो है बढ़िया से पक जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि मेटल्स जो होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर हो जाते हैं। अब आखिर ये हीट जो होता है वो मेटल में यहाँ से आखिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा कैसा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट और ध्यान से समझना होगा। मान लीजिए कि आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको लेना पड़ेगा एक मोमबत्ती। आपने एक मोमबत्ती ले लिया, ठीक है। मोमबत्ती लेने के बाद आप क्या करेंगे, एक आप मान लीजिए कोई लकड़ी था या कोई स्टैंड था, तो उस पे आपने क्या कर दिया, एक जो है कोई चाहे आप लोहा बांध दो या कुछ भी बांध दो, लोहे की रॉड बांध दो, तो आप देखोगे या फिर एल्युमिनियम रॉड बांध दो, तो यहाँ से जो हीट एनर्जी निकल रही है। साथ ही साथ आपने क्या किया, इस एल्युमिनियम रॉड के पास आपने जो है मोमबत्ती लगा दी। मोमबत्ती लगाने के बाद आपने कील लगा दिया। क्या लगा दिया दोस्तों, कील लगा दिया। क्या लगा दिया, कील लगा दिया। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हीट जो है ऊपर आ रहा है, मीन्स यहाँ पे हीट आएगा, तो यहां से हीट जो है यहां तक पहुंचेगा कैसे, ये भी तो क्वेश्चन उठ रहा है। तो मैं इसको बता देता हूं। बेटा देखो, जैसे ही आपने देखा कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट था जो मेटल था, जो हीट को अलाउ कर रहा था कि तू उसके अंदर से पास हो जा, तो कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है तो किसका बना होता है, एटम का बना होता है दोस्तों। किसका बना है, एटम का बना हुआ है। और एटम के पास क्या होते हैं, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम के पार्टिकल्स तो अपने जगह से यहां से हटके यहां जाएंगे नहीं, तो ये क्या करेंगे, ये तो अपने जगह पे हैं, तो जैसे ही इनको हीट मिलेगी, जैसे हीट मिलेगी तो इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को दूसरे वाले को दे देगा, फिर दूसरा वाला क्या करेगा, तीसरे वाले को दे देगा। इसके जो पार्टिकल्स हैं बेटा, इस एटम के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करने लगेंगे, वो वाइब्रेट करने लगेंगे, अपनी ही जगह पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन की हीट एनर्जी को दूसरे पड़ोसी को दे देंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को दूसरे को देते देते ऐसे क्या करेंगे, ये हीट एनर्जी यहाँ तक पहुंच जाएगी। फिर आप देखोगे कुछ समय के बाद ये जो है वैक्स क्या हो जाती है, ये मेल्ट हो जाती है। क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। और ये जो कील है वो कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। तो आप एक समय के बाद देखोगे कि ये भी क्या हो रहा है, हीट आप यहाँ पे दे रहे थे लेकिन दोनों ओर क्या हो जा रहा है, बराबर इक्विलिब्रियम, दोनों के दोनों क्या है, हॉट हो जा रहे हैं, जो आयरन की जो रॉड थी आपकी। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका बेस्ट एग्जांपल। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। फिर दूसरा अगर हम लोग लिया जाए तो आपके घर में जो कुकिंग पैंस वगैरह होते हैं, जितने भी आपके घर में यूटेंसिल जो मैंने बताया बर्तन होते हैं, वो भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तभी तो आप खाना वगैरह अच्छे से बना लेते हो। कभी आपने देखा कि आपकी मम्मी ने आपको ग्लास में चाय दे दिया। ये ग्लास कैसा हुआ था, ये स्टील का था। चाय तो इसमें यहां तक भरा हुआ है, टी जो है यहीं तक भरा हुआ है, क्या है, चाय यहीं तक है। लेकिन जब आप इसको बेटा यहाँ पे पकड़ते हो, हाथ से टच करते हो, तो आपको यहाँ पे क्या महसूस होता है, ये हॉट महसूस होता है। और आप कहते हो कि चाय अभी बहुत गर्म है, मैं इसको ग्लास को पकड़ नहीं पाऊंगा। तो आप जो है इसको कपड़ा वगैरह लगा के पकड़ते हो या थोड़ा ठंडा हो जाता है फिर पकड़ते हो। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या पता चल गया कि जितने भी आपके मेटल हो जाते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जिसमें से आपका क्या हो जाता है, जो आपका कॉपर हो जाता है, जो आपका सिल्वर हो जाता है, जो आपका एल्युमिनियम हो जाता है, ये सब क्या हो जाते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी देख लेते हैं। इसी के बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग देख लेते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी बेटा ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, अपने अंदर से पास करेंगे, अलाउ कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जो है एग्जांपल अगर लोगे तो वहां पे सबसे बेस्ट कंडक्टर में आपका आ जाता है बेटा सिल्वर आ जाता है। क्या आ जाता है, सिल्वर आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा एल्युमिनियम आ जाता है, फिर आ जाता है कॉपर। ये वैसे लगभग सारे मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट में ये तीन हो जाते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये जो है तीन क्या है, बेस्ट कंडक्टर हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपने क्या किया, इस मेटल पे, ये मेटल किसका है, ये मेटल कैसा है भाई, सिल्वर का है। आपने इस सिल्वर के मेटल पे क्या किया, आपने जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे टच करवा दी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बड़ी तेजी से क्या होगी, यहाँ पे पास होगी। ये कैसे पास होती है, क्यों पास होती है, आखिर क्या होता है, तो इनके पास हमने बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फटाफट मूव करने लगते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पास हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा आपके घरों में एल्युमिनियम और कॉपर के क्या लगे होते हैं, वायर लगे होते हैं, जो मैंने अभी अभी बताया था कि वायर जो है क्या, वो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, लेकिन किसके बने, एल्युमिनियम और कॉपर के बने हुए होते हैं। तो जितने भी मेटल होते हैं आपके गुड कंडक्टर में आते हैं, ये नहीं कि कोई जो है बैड कंडक्टर में आएगा, सारे के सारे हैं। लेकिन बस क्या है कि सबसे ज्यादा जो है सिल्वर आपका है, फिर एल्युमिनियम, फिर कॉपर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। जब आप बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करोगे तो क्या होता है कि मेटल्स आर लस्ट्रस। क्या होते हैं ये,
लस्ट्रस होते हैं। मेटल्स कैसे हो जाते हैं बेटा? लस्ट्रस हो जाते हैं, मतलब शाइनी अपीयरेंस होता है। मीन्स जितने भी मेटल है सबका अपीयरेंस कैसा होता है? शाइनी होता है, मतलब वो चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं बेटा? शाइनी अपीयरेंस में होते हैं, मतलब मेटल कैसे हो जाएंगे? शाइनी हो जाएंगे। ठीक है, जितना भी मेटल देखोगे आप कैसा होता है? चमकदार होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो शाइनी होता है मेटल, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हो जाता है गोल्ड, आपका हो जाता है सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा शाइनी हो जाते हैं, इसलिए इनकी कि इनको कहाँ यूज किया जाता है? इनको ज्वेलरी में यूज किया जाता है। इनको ज्वेलरीज में यूज किया जाता है, आभूषण बनाने में इसको यूज किया जाता है। लेकिन बेटा होता क्या है? लेकिन होता क्या है, लगभग सारे मेटल क्या है? शाइनी होते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जैसे कि मान लो आयरन है, आयरन है, ठीक है, कापर है, एल्युमिनियम, ठीक है। अगर इन सब मेटल को आप क्या करोगे, अगर आप इन्वायरमेंट में खुला छोड़ दोगे, इन्वायरमेंट में क्या करोगे? खुला छोड़ दोगे तो क्या करेंगे? इन्वायरमेंट में क्या करेंगे? इन्वायरमेंट से क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, जैसे कि वाटर से, एयर से, ठीक है, इन सब से क्या करेंगे? ये मॉइस्चर से क्या करेंगे? ये सब रिएक्शन कर लेंगे और अपने ऊपर एक लेयर बना लेंगे। इसको क्या कहेंगे आप? जिसको कह देंगे आप डल हो जाते हैं। जिसके बाद ये रिएक्शन करके क्या हो जाते हैं? डल हो जाते हैं। फिर डल होने के बाद इनको आप क्या करेंगे? सैंड पेपर ले लो, इनको खूब घिसो, खूब घिसो, रेगमाल से खूब घिसो। क्या हो जाएगा? ये फिर से चमकदार हो जाएंगे। फिर जो होता है इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हो जाती है कि जो है जितने भी मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। जितने भी मेटल कैसे हैं? वो बेटा हार्ड है। ऑल द मेटल्स आर हार्ड। जितने भी मेटल हो कैसे हैं? हार्ड हैं। जितने भी मेटल कैसे होते हैं? मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, जितने भी मेटल होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? ऑल मेटल्स आर हार्ड। ऑल मेटल्स आर हार्ड। जितने भी मेटल हैं कैसे हैं? हार्ड हैं। लेकिन आपका जो होता है पोटेशियम और सोडियम कैसे होते हैं बेटा? सॉफ्ट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी मेटल हैं कैसे हैं? हार्ड हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम आपका सॉफ्ट होता है। और उसके बाद जो आपका मरकरी होता है, जो मरकरी होता है वो कैसा होता है? मरकरी होता है बेटा लिक्विड। कैसा होता है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये आप तीन चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट की बात कर लें कि जो मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट, हाँ मेटल्स जो हो जाते हैं हार्ड हो गए, उसके बाद मेटल्स क्या हो जाते हैं? मेटल्स बेटा आपके स्ट्रांग हो जाते हैं। मेटल्स कैसे हैं? स्ट्रांग हैं। जितने भी मेटल्स हैं कैसे हैं बेटा? सारे के सारे मेटल जो हैं स्ट्रांग होते हैं। इसलिए आप देखते हो कि स्टील मीन्स आयरन को हम लोग मशीन में यूज कर लेते हैं, बाइक वगैरह बनाने में, ट्रक वगैरह, डीसीएम वगैरह बनाने में, सारी चीजों में हम लोग आयरन को यूज कर लेते हैं, मशीनरी चीजों में यूज कर लेते हैं। उसके बाद जितने भी मेटल हमने कहा स्ट्रांग होते हैं, जिसमें से सोडियम, सॉरी पोटेशियम, सोडियम में क्या है? सॉफ्ट है। मरकरी क्या है? ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। ये आप इसको उसमें सेम आप लिख लेंगे, सेम आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, मेटल कैसे हो जाते हैं बेटा? सॉलिड हो जाते हैं। इसी में आप इसको भी ऐड कर दो, मेटल्स आर सॉलिड। जितने भी मेटल हैं कैसे हैं? मेटल्स आर सॉलिड। जितने भी मेटल आपको दिखाई देगा, आयरन चाहे ले लो, चाहे कॉपर ले लो, चाहे आप सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, सब कैसे हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन आपका क्या हो जाता है? ये मरकरी हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? ये कैसा हो जाता है? मरकरी कैसा है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हो जाता है। अब उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये वाला थोड़ा अच्छा हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी मेटल्स है कैसा है? इनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब जो है जैसे कि मान लीजिए कि जितने भी मेटल हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होने का मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में आ जाएंगे, फिर बॉइल होने का मतलब लिक्विड क्या हो जाएगा? वो थोड़ा बॉइल होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। मेटल्स क्या है? हाई मेल्टिंग। मेटल्स के बाद क्या है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। आयरन का कितना है? 1535 डिग्री सेल्सियस। कापर का कितना है? 1083 डिग्री सेल्सियस। सोडियम और पोटेशियम में सोडियम का कितना है? 98। पोटेशियम का कितना है आपका? 64 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों सॉफ्ट मेटल होते हैं, चाकू से काटे जा सकते हैं। गैलियम और सीकियम, गैलियम और कैल्शियम का कितना होता है? 28 और 30 होता है। ये जब आप हाथ में इनको रखोगे तो क्या हो जाएंगे? मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है? मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स के बाद क्या होता है बेटा? हाई डेंसिटी होता है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स के पास क्या होता है बेटा? हाई डेंसिटी होता है। मेटल्स के बाद जितने भी मेटल्स होते हैं सबकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। मेटल्स के पास क्या होता है? सबसे डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए इनको क्या करते हैं? हैवी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इनको यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद मेटल्स आर सोनरस, ये आप देख लीजिएगा। मेटल्स क्या हो जाते हैं? मेटल्स जो होते हैं मेटल्स आर सोनरस। मेटल्स कैसे होते हैं? सोनरस होते हैं। सोनरस होने का मतलब क्या होता है? सोनरस होने का मतलब क्या होता है कि दे विल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड ये क्या करेंगे? ये प्रोड्यूस करेंगे।
रिंगिंग साउंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपके पहले स्कूलों में क्या होता था, एक घंटा लगा होता था, इसको क्या करते थे, इसको हैमरिंग करते थे तो ये टन टन आवाज करता था। आपके घर में जो दरवाजा लगा होगा मेटल का, जब आप उसको बाहर जाते हो कुंडी खटखटाते हो तो टन टन की आवाज आती है, देर दूर तक सुनाई देती है। तो ये क्या हो जाते हैं, सोनरस होते हैं, मींस दे विल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल थाली वगैरह कभी आपसे गलती से घर में गिर जाता है तो मम्मी बड़ी गुस्सा हो जाती हैं, आपको डांटती हैं, फटकारती हैं और कभी कभी आपको सुना भी देती हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो जाता है, रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। अब इसके बाद जो होता है अब हम लोग इसके बाद जो होता है नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज शेयर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, उनको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है।